चलो आज का हमारा अगला वीडियो है प्रॉब्लम क्लास LT6 पार्ट 3। मतलब प्रॉब्लम का हम अलग से एक ग्रुप बनाए हुए हैं। प्रॉब्लम क्लास में भी पार्ट लिखाएगा, पार्ट 1 2 3। मतलब एक ही प्रॉब्लम कितने पार्ट में जाता है वो ये यही लिखा रहेगा, लेकिन इसमें पार्ट चेंज होते रहेगा। तो पहला क्लास में हमने बताया कि कैसे इसको डील करना है। दूसरा क्लास में हम बताए थे क्वेश्चन, उसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम आगे देखते हैं। अगला है 9वां क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी 9 कार्बन का ही मेन चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का इसमें मेन चेन हो गया। इस चेन में 2 नंबर पर ऊपर और नीचे CH3 का ब्रांचिंग है। ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है। फिर 3 नंबर पर नहीं है, 4 नंबर पर ब्रांचिंग है। 4 नंबर ब्रांचिंग है, 5 सही है। 6 नंबर पर जो है फिर ब्रांचिंग है, तो 6 नंबर पर ब्रांचिंग है। ठीक है। फिर 7 वही है, 8 पर भी ब्रांचिंग है। हो गया। इसके बाद में सिर्फ हाइड्रोजन देना है, तो हाइड्रोजन इसमें डाल देते हैं। वैसे यहाँ कोशिश करना तुम लोग खुद इसको डालने का, हम कब तक इसमें डालते रहेंगे। ये हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब बनाने के का आंसर जो होगा इसको कैसे बनाएंगे, फिर वही तरीका है। तरीका में बदलाव नहीं। तुम अधैर्य मत हो, तुम बना सकते हो, तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो। मैंने ये भी कहा कि ऑर्गेनिक है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। रटने से काम नहीं चलेगा, हवा देने से काम नहीं चलेगा। तो तुमको हम क्लास इस तरह से दे रहे हैं कि तुम सामने में बैठे तो नहीं हो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि तुम सामने में बैठे हुए हो और हम तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम भी जब घर पर इसको देखोगे वीडियो को, तो यही मान के चलना कि हम वहाँ खड़े हैं। ये नहीं कि अपना कान में म्यूजिक लगा लिए हैं और काम चल रहा सो नहीं। ये तुम जान लो कि मौज मस्ती का विषय ही नहीं है। तुमको इस विषय में बिना मेहनत किए हुए अगर ज्ञान आ जाए तो हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के लिए एकदम तैयार। तुम बिना मेहनत किए हुए हमको बता दो कि हाँ हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम फिजिक्स कर सकते हो क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स तुमको आता है, तुम मैथ कर सकते हो। अंग्रेजी का तो बातें छोड़ दो, उसको तो यहाँ से लोग रोमांस का विषय ही बना दिया है, इसलिए उसमें कहना हम उचित नहीं समझेंगे। लेकिन जब तुम SSC रेलवे का तैयारी करने जाओगे तब पता चलेगा, या यहाँ से बाहर जाओगे तब पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितना तुम्हारे साथ इंसाफ किए या क्या नहीं किए। खैर ये अलग मैटर है। अब आ जाते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो बनाने का प्रक्रिया इसका वही है। इसको हम सबसे पहले CH3 लिखेंगे, यहाँ पर C लिख देंगे, फिर इसके ऊपर में CH3 है, लिख दिए। इसके नीचे में CH3 है, लिख दिए। यहाँ पर CH2 है, इसको भी लिख दिए। यहाँ पर C के ऊपर में H है, लेकिन C के नीचे में CH3 है, लिख दिए। फिर यहाँ हो गया तुम्हारा CH2,
फिर यहाँ हो गया CH, इसके ऊपर में आ गया CH3, फिर हो गया यहाँ CH2, फिर होगा CH, फिर नीचे में होगा CH3 और यहाँ फिर आ गया CH3। कहाँ दिक्कत है सो एक एक स्टेप तुमको चलना है, स्टेप कोई भी नहीं छोड़ना है। तुमको सरस्वती माता का वरदान नहीं है कि तुम एक ही बार देखोगे आंसर बना दो। अब कोई अगर बना देता है तो ये उसका अपना क्वालिटी हम नहीं जानते। अब आओ कि ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये सिर्फ रफ है, इसको फेयर करें। तो फेयर करने में दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है। तुम इसको CH3 करके बगल में होल्ड टू कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम C के साथ 3H रहता है तो उसको हम CH3 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ इस C के साथ 3 CH3 है तो क्यों ना इसको एक साथ लिख सकते हैं। और ये भी गौर करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें दो जगह से पार्ट हो और दो पार्ट लगे कि इसमें दोनों पार्ट मिल करके ये बनाया हुआ है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर उसका तरीका अलग है, वो तुमको आगे हम प्रॉब्लम बताएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके अलावा और कहीं ऐसा नहीं है कि जहां दोनों सेम लग रहा है। अब देखो ये लिखा जाएगा C के साथ CH3 का होल 3। अब ये C कौन सा है, यहां वाला है। ये क्या है, ब्रैकेट तुमको देना है क्योंकि ये ब्रांच को इंडिकेट करता है। अब इसके बाद यहां चले आएंगे CH2, इसके बाद आ जाएंगे CH, यहां कोई ऊपर नीचे ब्रांचिंग नहीं है तो CH3 आ गया। फिर देखो यहां हो गया CH2, फिर देखो यहां हो जाएगा CH, ब्रांचिंग में हो जाएगा CH3। देख रहे हो। अब देखो ये हो गया CH2, ये हो गया CH और फिर यहां ब्रैकेट में हो जाएगा होल 2, क्योंकि जो सुविधा यहां है वही सुविधा यहां भी है, माने जो समस्या यहां है वही समस्या वहां भी है। तो इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर हुआ। अब यहां पर कोई इसको नहीं काट सकता है, किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं निकाल सकता है। इस तरह से बनाओगे तो तुमको नंबर बढ़िया आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इससे आगे के प्रॉब्लम को देखो। अगला है 10वां क्वेश्चन, जो इसमें चेंज है, इसको मिटाना ही पड़ेगा। दसवां क्वेश्चन में देखोगे तो कार्बन लगातार नहीं है, बीच में एक जगह पर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है। तो जहां नाइट्रोजन है उससे पहले कितना कार्बन है ये इसमें काउंट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है जो नाइट्रोजन से पहले है, एक कार्बन है जो नाइट्रोजन के बाद है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन का चेन बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद आता है नाइट्रोजन और इसके बाद आता है फिर कार्बन। तो ये हमारा एक फ्रेम हुआ जो मैंने क्वेश्चन को देख करके और आंसर में फॉलो किया है। अब क्या है कि तुमको बारी बारी से ध्यान देना पड़ेगा कि कहां कहां ब्रांचिंग है। तो इसमें देखोगे कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है। इसमें स्पेशल में क्या है तो ऑक्सीजन आया हुआ है। तो ऑक्सीजन कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो 1 2 3 हो गया। तो चलो 3 नंबर पर ऑक्सीजन डाल देते हैं। इसके बाद फिर क्या देख रहे हैं, नया बदलाव है कि नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड डाल दिए। इसके बाद फिर देखोगे तो जो कार्बन यहाँ है इसके जस्ट बगल के कार्बन मतलब 1 2 3 4 4 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन जो है उसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 4 और 5, इसके बीच में डबल बॉन्ड है। फिर हो गया 6 और
7, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पर हो गया ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसके बाद जो बचता है वो हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन को हम अपने से बॉन्ड पुराने के लिए लिख सकते हैं। लिख दिया। अब इसमें तुमको समस्या आएगा कि सब में हाइड्रोजन जोड़े हैं ऊपर और नीचे चारों तरफ, और कहीं कहीं पर एगो जोड़े हैं, कहीं कहीं पर जोड़े ही नहीं है। क्या तुम्हारी मर्जी है? क्या अपने मन से कर दिए हैं? नहीं, इसका भी एक नियम है। वो नियम क्या है कि जितने भी एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उस कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो हमारा बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड फिक्स्ड है। जैसे तुम्हारी भी क्षमता है, उस क्षमता से आगे नहीं बढ़ सकती हो। जैसे तुम्ही को कहेंगे कोई चीज उठाओ, तो उठाने वक्त में कोशिश करो कि ऐसे करके उठाए, ऐसे ऐसे, लेकिन जब उठा करके ऊपर करोगे उतना ही आएगा जितनी तुम्हारी क्षमता है। तुम चाहोगे कि जैसे तुमको पूरा भारत हम एक दे देंगे कि चलो तुम्हारा भारत पूरा हो गया, तो तुम चाहोगे कि पूरे जगह पर आ जाएंगे, वो संभव नहीं है। तो हम लोग समझते हैं, हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं अपनी क्षमता अनुसार। हाँ, जिसमें जिज्ञासा है कि हमको आगे बढ़ना है, तो वो ज्ञान को समेटते चलता है। जैसे तुमको अगर पूंजी जमा करना है तो पहले 1 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 3 रुपया, ये जमा करते जाते हैं, तब जाके हमारे पास पूंजी बनता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज कमाया 10 रुपया और खर्च कर लिया 8 रुपया, कल कमाया 20 रुपया, खर्च कर लिया 25 रुपया। तुमको लग रहा है कि तुम फायदे में हो, लेकिन तुम जब रियलिटी में जाओगे तो तुम लॉस में हो। इसलिए यहाँ कार्बन का बॉन्ड चेक करेंगे। यहाँ 4 को पुर गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ देखो यहाँ भी 4 है, फिर यहाँ देखो इसका भी 2 इधर है, 3 इधर, 4 हो गया। इसका भी देखो 2 3 4 हो गया, इसका देखो 3 इधर 1 4 हो गया, इसका भी देखो 3 इधर है, 1 इधर 4 हो गया। नाइट्रोजन का 3 ही होता है, हो गया। और इसमें देखो गलती पकड़ा गया कि यहाँ हाइड्रोजन जो दिए थे वो गलत था, वहां हाइड्रोजन नहीं देना था तुमको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही नियम में बदलाव नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे CH3, इसको लिखेंगे CH2, इसको लिखेंगे C डबल बॉन्ड O। अब यहां पर भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको बगल में CO क्यों नहीं लिख दिए? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो ये ग्रुप है या हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में है, जिसमें हमको क्या कहते हैं इसको, ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसको इंडिकेट करना ही है। तो अभी हम कंप्लीट करेंगे। वो सब होता है जब बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लोगे तब तुम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ऐसे लिखा गया। इसके बाद देखो फिर ये CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH हो गया, फिर C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फिर C हो गया, फिर यहाँ पर N हो गया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर N होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ CH2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर इसी जगह पर हो गया। इसमें हमको रब का फिर अगला स्टेप नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है किसी प्रकार का ब्रांचिंग नहीं है। हाँ, तुम और ज्यादा अगर अपने आप को ज्ञानवान साबित करते हो तो उसमें यहाँ इसको तुम CO लिख सकते हो, लेकिन उतना ज्यादा डीप में अभी तुमको थिंक नहीं करना है, डूब जाओगे। अभी यही हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ, इस 2 क्वेश्चन को फिर समझो, फिर समझने के बाद इसके अगले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो, ताकि हम फिर नेक्स्ट वीडियो जो तुमको प्रॉब्लम क्लासेस का देंगे तो उसमें समझने में आसानी रहेगा और तुमको लगेगा कि नहीं हम फॉलो कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। हम ज्यादा तुम्हारा जो है एक साथ नहीं डोज देना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, ये तुमको वीडियो के जरिए दिया जा रहा है।
इसमें तुम इसको बार बार लोड करके सुन सकते हो, ये सुविधा है। लेकिन क्लास में क्या है कि एक बार हम पढ़ा देते हैं, दोबारा आते हो तो वैसा व्यवस्था नहीं होता है। हम बता देते हैं लेकिन जो क्लास वाला चाहोगे कि फ्लो बन जाए, वो फ्लो नहीं बन पाता है। इसलिए इसको समझ लो, इसके आगे फिर तुम बनाओगे। हमारा ये आशा है, हम तुमसे विश्वास रखते हैं कि तुम इससे आगे क्वेश्चन बनाओगे और बना करके, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आंसर बना करके भेजोगे। हमको लगेगा कि नहीं तुम लोगों ने सही जवाब दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके आगे हम प्रॉब्लम क्लास नहीं दे करके फिर इसका अगला वीडियो हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। तो इसको यहीं तक रखो। एक सूचना देना है कि 11th का जो सिलेबस होता है वो हम लोग मई जून जुलाई तक में शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी जून का समय है और सरकार के अभी लॉकडाउन के अनुसार उसको बुलाने की व्यवस्था नहीं है। तो हमने इसी चैनल, जो चैनल तुम्हारा है, उसी चैनल पर हमने 11th का भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। उस वीडियो को तुम देखो और अच्छी बात है, क्योंकि तुमको इससे फायदा होगा, लॉस नहीं होगा। और जो तुम्हारा इष्ट मित्र है जो हमसे पढ़ने का इच्छा रखता है या हमको जानना चाहता है कि कैसे पढ़ाते हैं, तो वो हमारे वीडियो को देख सकता है। उसमें भी हमारा वही नियम है कि उसमें भी हम सिर्फ लेक्चर क्लास भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और जो बच्चे हमारे यहाँ फॉर्म ले लेंगे उनको हम क्या भेजेंगे, वो हम उनको समझाएंगे लेक्चर में। और जो बच्चे फॉर्म ले करके एडमिशन करा लेंगे फिर उनका अलग से ग्रुप बनेगा। अगर यह बहुत लंबा भी चलता है फिर भी तुमको किसी प्रकार का समस्या नहीं होने देंगे, और तुम इस पर ध्यान से पढ़ो, किताब का अध्ययन करो, जो बात समझाते हैं उस पर गौर करो, क्योंकि तुम्हारे मेहनत के सामने किसी को भी टिकना मुश्किल है। लेकिन तुम ये नहीं सोचना कि ये कोई जड़ी बूटी है, दवा है जो पी लेंगे हो जाएगा, या कोई हमारे जो महात्मा है, यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानते हैं, वो अगर चाहें तो तुमको ऐसा नहीं है कि जाओगे उनके पास तो वो माथा पर हाथ दे देंगे, आप पूरा माथा में स्वाहा हो जाएगा, वो नहीं। हाँ, ठगने का तरीका अलग है कि हो सकता है तुमको जो समझ में आएगा उतना ही चीज बता देंगे, बात खत्म है। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम आते हैं तो फिर तुमको विस्तार से इसको समझाते हैं, आगे प्रॉब्लम बनाओ, देखो। थैंक यू।